वेलकम टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोग को बीसीसीएलई से रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियम्स एंड फ्रेजेज लेकर आया हूँ। आइडियम्स एंड फ्रेजेज से कितने क्वेश्चन आपके बीसीसीएलई एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और इस वीडियो सीरीज में हम कितने क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, इस सब से लेकर आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सॉरी, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में हम एक आपको सरप्राइज़ देने वाले थे जो हम उस वीडियो लेक्चर में नहीं दे पाए। तो सरप्राइज़ क्या है हम बता दे रहा हूँ कि मैथ का भी वीडियो लेक्चर इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। सो यह भी इंग्लिश का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि एडम्स एंड फ्रेजेज होता है क्या। तो इसका बेसिक मीनिंग होता है मुहावरा या लोकोक्ति, और मुहावरा या लोकोक्ति से आप अच्छी खासी परिचित होवे करिएगा। जैसे कि आप सुने होइएगा कि गाँव वगैरह में अधजल गगरी छलकत जाए, अंधा गांव में कन्हा राजा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब कि अर्थ अलग होता है, या मुहावरा के रूप में प्रयोग किए जाने वाला वर्ड सब है। तो इस तरह के भी वर्ड आपके बीसीसीएलई एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह हिंदी का वर्ड था और इसका लेटेस्ट वर्जन आप क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें कि आपके बीसीसीएलई एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस से। तो आइटम्स एंड फ्रेजेस से आपके 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि पूछे ही जाते हैं। और इसको हम लगभग हम यहाँ पर 80 आइडियम्स एंड फ्रेजेज हम आपको कराने वाले हैं। 2 से 3 वीडियो लेक्चर लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादा शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाएंगे। 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। तो चलते हैं गाइज, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेज में लिखा हुआ है इष्टी विष्टी। इष्टी विष्टी इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है ना। एक तरफ आपके पास आइडियम्स एंड फ्रेजेज लिखा होगा, और दूसरी तरफ जो ये देख रहे हैं यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका मीनिंग। इसको मीनिंग कह दीजिए, मीनिंग हो गया। और ये हो गया आपका आइटम्स एंड फ्रेजेज। तो आइटम्स एंड फ्रेजेज है एक तरफ आपका मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं कि इष्टी विष्टी का मतलब क्या होता है। इष्टी विष्टी मतलब होता है वेरी स्मॉल या वेरी फ्यू, मतलब कि कोई छोटा चीज़, कोई छोटा सामान, या कोई सामान है जो मतलब कम है, उसके लिए उपयोग करने वाला है इष्टी विष्टी। नीग नॉग, ये नीग नॉग का मतलब होता है फूल, मतलब कि कोई मूर्ख आदमी है। नीग नॉग मतलब होता है ही फूल या मूर्ख आदमी। ऑन ऑन लीफ ब्रांच, ऑन लीफ ब्रांच अगर आपको कोई ऑफ़र देता है, या कोई कंपनी से ऑफ़र आए या कहीं से ऑफ़र आए, तो इसके लिए एक मुहावरा उपयोग होता है जिसका नाम है ऑन लीफ ब्रांच। उसके बाद है इन सेंट आउट। इन सेंट आउट का मतलब ही होता है कम्प्लीटली। इन सेंट आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, किसी वर्ड को शुरू से लेकर अंत तक करना, डैट इज़ इन सेंट आउट। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः कोई काम कर देना। कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, टू रेन हेवी, मतलब अधिक से अधिक वर्षा होना। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होना या अधिक वर्षा होना। अब पिन ड्रॉप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड साइलेंट, मतलब कि इतना इतना साइलेंट हो कि अगर कोई पिन भी गिरे तो सुनाई दे। डेट इज़ अनएक्सपेक्टेड, जितना आप सोचे होइएगा साइलेंट होना, मतलब कि कोई आदमी ना बोले, उससे भी ज़्यादा आपके मतलब कि सामने अगर उतना अच्छा साइलेंट अगर मोड अगर दिख जाए, तो उसका मतलब ही होता है अनएक्सपेक्टेड साइलेंट, मतलब कि जिसका अपेक्षा हम नहीं कर सकते कि इतना साइलेंट भी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा है मेनी मैन मेनी माइंड्स, मतलब कि ज़्यादा आदमी से क्या कहते हैं, ज़्यादा आदमी में आटा गील। इस सब आप पढ़े होइएगा लोकोक्ति या मतलब मुहावरा। मतलब कि ज़्यादा आदमी आपके पास आ जाए, चाहे ज़्यादा लोग रहेगा, तो उन लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन होता है, और अलग अलग ओपिनियन देंगे, जिससे मतलब फेलियर होने का ना चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। डैट इज क्या होता है, मेनी मैन मेनी माइंड का मतलब हो गया मेनी ओपिनियन मेनी फेलियर, मतलब सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि सुझाव तो मिलेगा, लेकिन फेलियर भी उतना ही उसमें दिखेगा। अब डैट इज, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जुदास किस। जुदास किस का मतलब होता है फॉल्स लव। जुदास किस का मतलब ही होता है फॉल्स लव। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्चून। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्चून, मतलब कोई चीज़ अनिश्चित घटना घटना, डैट इज मिसफॉर्चून। अब आगे बढ़ते हैं, वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है रिचनेस, मतलब धनिक होने की इच्छा, धनिक होने की इच्छा, डैट इज वेल टू डू। एट डेट्स डोर, मतलब अबाउट द डोर, मतलब कि मरने का समय, मतलब कि हो जाता है कभी कभी। देखे होइएगा बूढ़े व्यक्ति, अभी तो देखे खास करके देख रहे होइएगा कि कोविड 19 का
अभी सीज़न चल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और मर रहे हैं, मतलब कि वो अंतिम स्टेज में आ चुके हैं, डैट इज़ अबाउट टू डाई। एंड ओल्ड फ्लेम होता है स्वीट हार्ट, बहुत ही सुंदर हृदय वाला व्यक्ति, डैट इज एंड ओल्ड फ्लेम। अब आगे बढ़ते हैं। एंड आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आयरन विल का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब जानते हुइएगा कि दशरथ माझी का आप नाम सुने हुइएगा, डैट इज ए आयरन विल मैन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक पहाड़ को काट कर हाईवे बना दिया, समझिए। यह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला ही आदमी कोई कर सकता है, जिसके पास दृढ़ इच्छा हो कि हम कोई काम कर दें, डैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ऑल द गो मतलब होता है फैशन, ऑल द गो मतलब ही होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मदर वीट। मदर वीट का मतलब होता है कॉमन सेंस। मदर वीट का मतलब ही होता है कॉमन सेंस। कभी कभी आप सुने होइएगा कि मतलब कि तुम्हारे माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सिखाया है, चाहे वो चीज़ नहीं सिखाया है, डेट इज आपको कॉमन सेंस नहीं है कोई चीज़ करने का, इसका मतलब ही होता है हरकुलन टास्क। एक हरकुलन टास्क का मतलब होता है किसी भी वर्क के लिए ज़्यादा अगर इफोर्ट लगाना पड़ जाए, ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत करना है किसी भी वर्क के लिए, डैट इज है हरकुलन टास्क, मतलब कि मोर इफोर्ट आप लगा रहे हैं, अधिक से अधिक एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो वर्क रिक्वायर्ड हार्ड इफोर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क रिक्वायर्ड हार्ड इफोर्ट, डैट इज ए हरकुलन टास्क। उसके बाद है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरीवेयर, जहाँ तहाँ, मतलब जहाँ तहाँ नहीं कह सकते, एवरीवेयर मतलब सभी जगह उपस्थित होना, नूक एंड कॉर्नर, अगल बगल सभी जगह आपका उपस्थित रहे, डैट इज नूक एंड कॉर्नर। उसके बाद फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब कि खराब किसी भी मान लीजिए कंपनी का खराब पॉलिसी हो, चाहे एक समान पॉलिसी ना हो, डैट इज उससे आपको केयरफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है केयरफुल, डैट इज। अब यहाँ है रेनिंग डे। रेनिंग डे का मतलब ही होता है वेरी डिफ़िकल्ट डे, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम कहिए या वेरी डिफ़िकल्ट डे कहिए। रेनिंग डे अब जानते ही होइएगा कि वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कोई सामान कहाँ रखे या आने जाने की समस्या, मतलब बहुत सारा परेशानी होता है, डैट इज ए रेनिंग डे, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है आपका। और एक गला डे मतलब होता है जॉयफुल टाइम, मतलब इंजॉय करने का समय, मतलब आपका दिन वगैरह ठीक ठाक चल रहा था, इसका मतलब क्या है जॉयफुल डे। और इसको अगर आइटम्स एंड फ्रेजेज के वर्ड में लिखें तो एक गला डे बोल सकते हैं, GALA होता है स्पेलिंग। ए मैन ऑफ मीन्स मतलब कि रिच पर्सन। ए मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है वेरी रिच पर्सन या रिच पर्सन कहिए। और कोई पर्सन रिच है या बहुत ज़्यादा रिच है तो उसके लिए मैन ऑफ मीन्स का मतलब आइटम्स एंड फ्रेजेज यूज किया जाता है। ए रेड लेटर डे मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे या लकी इम्पोर्टेंट डे आप कह सकते हैं। अब रेड का मतलब ही होता है खतरा की निशानी, मतलब कोई चीज़ लक पर डिपेंडेंट कर रहा है या इम्पोर्टेंट है। रेड का मतलब जानते ही हुए खतरा की निशानी होता है, डैट इज लकी एंड इम्पोर्टेंट है। ब्लू बर्ड मतलब होता है शाही खून। शाही खून तो आप समझ जाइए, शाही खून का मतलब ही होता है रिच पर्सन या रॉयल फैमिली से, रिच पर्सन या रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। और बाद है फर्स्ट इन फॉरमोस्ट। फर्स्ट इन फॉरमोस्ट का क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इन फॉरमोस्ट मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि सबसे पहले यह काम करना, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी तो उसको सबसे पहले यह काम करेंगे। उसके बाद अंतिम वर्ड है बर्ड्स ऑफ फ्यूचर। बर्ड्स ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सेम माइंड। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे पक्षियाँ क्या एक साथ आकाश में उड़ती है, मतलब एक साथ रहती है, इसका मतलब है कि उसका माइंड कॉन्सेप्ट भी एक जैसा ही है। तो इसीलिए इस आइटम्स एंड फ्रेजेज का जो बेसिक मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ सेम माइंड। सो गाइज आज 25 आइडियम्स एंड फ्रेजेज आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही जुड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का क्विज स्टार्ट हो चुका है। और कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।